तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि यंग मास्टर झाओ अपनी फैमिली बैकग्राउंड के कारण अंशुल का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि वो स्नेहा के लायक ही नहीं है, जिसके कारण वहाँ इन दोनों के बीच में ड्यूअल होने लगता है। यंग मास्टर झाओ तो अंशुल का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन अंशुल उसका बहुत कुछ बिगाड़ देता है। अंशुल यंग मास्टर की हालत इतनी ज्यादा खराब कर देता है कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। कुछ टाइम बाद अंशुल और स्नेहा एक प्राइवेट रूम में आ जाते हैं, जहाँ हर्ष बहुत ज्यादा ही नर्वस हो जाता है और दूसरी तरफ स्नेहा अंशुल के साथ सिस्टम करने के लिए अलग ही फैंटेसी में खोई रहती है। तो अब आगे तभी हमें दिखाया जाता है कि अंशुल और स्नेहा अपने प्यार वाले माहौल को महसूस कर रहे होते हैं। उन दोनों के चेहरे में अलग ही पसीना आ रहा होता है। वो लोग बहुत ज्यादा ही शांत रहते हैं और एक दूसरे की तरफ प्यार वाली नजरों से देख रहे होते हैं। तभी आगे अंशुल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, स्नेहा तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है। सुनकर तो स्नेहा बहुत ज्यादा ही एम्बेरेस हो जाती है और वो सोच रही होती है कि वो आगे क्या कहे। इस सिस्टम का डिंग करके एक नोटिस आता है, होस्ट स्नेहा का आपके लिए अफेक्शन बढ़ गया है। अभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही रहे होते हैं। तभी स्नेहा का फोन का रिंग बजने लगता है। तभी स्नेहा अपने फोन कॉल को रिसीव करती है और हमें पता चलता है कि उसके एल्डर का फोन आया होता है। वो एल्डर कह रहे होते हैं, स्नेहा तुम्हें जल्द से जल्द लैन फैमिली में वापस आना होगा, कुछ काम है। वहीं पीछे अंशुल के सांस में सांस आती है, इतनी देर से वो एम्बेरसमेंट में डूबा हुआ था। वो कह रहा होता है, अगर स्नेहा एक स्टेप और आगे बढ़ गई होती तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता। तभी स्नेहा अंशुल से माफी मांगते हुए कह रही होती, मिस्टर अंशुल मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लैन फैमिली के कुछ अर्जेंट मैटर के लिए जाना होगा। मैटर सॉल्व होने के बाद जल्दी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी। वहीं अंशुल स्नेहा को अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और उसे वहां से जाने देता है। वहीं स्नेहा वहां से जाते हुए शर्माते हुए कह रही होती है, मिस्टर अंशुल हम अगली बार वो सारे काम जरूर करेंगे। स्नेहा की बातों को सुनकर अंशुल अलग ही ख्यालों में खो जाता है और ब्लशिंग करते हुए वो कह रहा होता है, पहली बार किसी लड़की ने मेरे साथ फ्लर्ट किया है। वहीं वो अपनी छाती चौड़ा करते हुए कह रहा होता है, पहली बार किसी लड़की ने मेरे को एक्सेप्ट किया है। अभी वो अपने ख्यालों में डूबा ही था कि अचानक कोई उसके कंधे में हाथ रख देता है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है और वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, कौन है ये। तभी हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं, वो कमीनी और चालवाल सिस्टम रहती है, जो अंशुल के बहुत ज्यादा ही करीब आ जाती है। वो अंशुल के गर्दन के पास आते हुए कह रही होती है, अंशुल तुम तो स्नेहा के साथ बहुत ज्यादा ही आगे निकल गए। वहीं अंशुल हड़बड़ाते हुए कह रहा होता है, तुम बास्टर्ड, तुम इतनी देर से हम दोनों को देख रहे थे। गाइस मेरे को लगता है कि ये सिस्टम अंशुल को चारों तरफ से फंसाने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हमें लिन फैमिली के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं। वहीं एक बुढ़ा चिढ़ते हुए अपने दांत पीसते हुए कह रहा होता है, ये स्नेहा वाला शादी कैसे कर सकती है, इसकी शादी तो हमारे एंसेस्टर ने पहले ही तय कर दी थी। वहीं एक दूसरा बुढ़ा कह रहा होता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मिस स्नेहा ऐसा भी कुछ कर सकती। वहीं वो पहला वाला बुढ़ा चिढ़ते हुए कह रहा होता है, तुम्हें पता है कि उसने एंगेज भी किया तो किसके साथ, एक गरीब के साथ। और हमें ये भी नहीं पता कि उस आदमी के ओरिजिन हमारे लिए क्या है, कि वो लिन फैमिली के लिए कोई बड़ा खतरा ना बन जाए। ये जो बुढ़ा रहता है वो लिन फैमिली का हेड रहता है। वहीं वो पीछे चश्मे वाला असिस्टेंट लिन फैमिली के हेड से कह रहा होता है, फैमिली हेड मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि वो जो भिखारी है उसके कारण मिस लिन का एंसेस्टर द्वारा लगाया गया कर्स ब्रेक हो रहा है। असिस्टेंट की बात सुनकर वो तीनों बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। वहीं वो फैमिली हेड कह रहा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अदर सेक्ट वालों को स्नेहा के लोटस बॉडी के बारे में पता तो नहीं चल गया। वहीं फैमिली हेड की बात को सुनकर दूसरा एल्डर कह रहा होता है, आप भी क्या सोच रहे हैं, आप तो बेकार में इतनी टेंशन ले रहे हैं, इस अर्थ में ऐसा कोई नहीं जो लिन फैमिली को प्रवोक करने की कोशिश करे। फैमिली हेड की बातों को सुनकर वो तीसरी एल्डर भी कह रही होती है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि किसी को लोटस बॉडी के बारे में पता चल गया है, ये हमारी लिन फैमिली के अलावा और किसको पता होगी। वहीं वो चश्मे वाला असिस्टेंट सभी लोगों को शांत कराते हुए कह रहा होता है कि आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मिस स्नेहा लिन फैमिली में वापस लौट आई हैं और मैंने उस भिखारी का भी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया है जिन्होंने मिस स्नेहा का कर्ज तोड़ा था। उस असिस्टेंट की बातों को सुनकर वो फैमिली हेड चिढ़ते हुए कहते हैं, अरे गधे, तुझे उसकी इन्वेस्टिगेशन कराने की क्या जरूरत थी, तुझे सीधे सीधे उसे जान से मार देना चाहिए और जितना हो सके इस चीज को पब्लिक प्लेस में कराना, ताकि कोई भी बड़ा सेक्ट हमारी लोटस बॉडी को हासिल करने का ख्वाब भी ना देख सके। उनकी बातों को सुनकर वो असिस्टेंट कहता है, अच्छा ठीक है फैमिली हेड। वहीं दूसरी तरफ हर्ष अपने घर जा रहा होता है और वो कहता है, ये कम्बख्त सिस्टम, ये तो मेरे पीछे ऐसे पड़ा जैसे इसने कभी किसी मैन को देखा ही नहीं है, लेकिन मैं इससे अब पीछे छुड़ाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकता। जब वो वहाँ से जा ही रहा होता है तभी वो कुछ महसूस करते हुए कहता है, सही में यार, जब आप लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले ही होते तभी लोगों को उसको देख के बहुत ज्यादा गंदी जलती। मैं कुछ दिनों से लिन फैमिली की बेटी के साथ रहा हूँ और उसके कारण बहुत सारे लोग मेरा पीछा करने लगे। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कुछ लोग वहां पहुंच गए होते हैं जिन्हें लिन फैमिली ने भेजा होता है। वहीं एक बंदा फोन में चिढ़ते हुए कह रहा होता है, तुम पागल हो गए हो क्या कि इस भिखारी को मारने के लिए हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, नहीं मैं इसमें सीधा हमला करूंगा।
वहीं वो अपने बाकी आदमी को समझाते हुए कहता है प्लान चेंज हो गया, अब हमें इसे बिना स्ट्रेटेजी के मारना होगा। वहीं उसका एक साथी कह रहा होता है पर सर हमें तो बोला गया था कि इसको मारने से पहले इसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में पता कर ले। वहीं उनका बॉस कह रहा होता है अरे तुम्हें इसकी शक्ल नहीं दिख रही, ये तो पैदाइशी गरीब लगता है, इसका क्या बैकग्राउंड होगा। देखो तुम लोग मेरे को बस चुपचाप फॉलो करो, बाद में मेरे को ब्लेम नहीं करना जब मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा लिन फैमिली से। वो लोग हर्ष पे अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी हर्ष को कुछ महसूस होता है। तभी हर्ष एक इविल स्माइल देते हुए कह रहा होता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं कोई मच्छर हूँ जो तुम मुझे ऐसे ही मसल दोगे, लेकिन तुम लोग को मारने से पहले मुझे तुम्हारे मास्टरमाइंड के बारे में पता करना होगा। तभी हर्ष अपने विंड टोर्नेडो की स्किल को कास्ट करने लगता है, जिसके कारण वहाँ का आधा मौसम ही चेंज हो जाता है और वो लोग हवा में उड़ने लगते हैं। तभी हर्ष उसके मेन बॉस की गर्दन पकड़ लेता है, जिसके कारण वो रेजिस्ट करने लगता है। वहीं वो बॉस मन ही मन घबराते हुए कह रहा होता है मेरे को जितना पता चला था कि ये तो एक ऑर्डिनरी पर्सन था, लेकिन इतनी पावर इसके पास कैसे हो सकती है। लगता है कि लिन फैमिली के पास इसकी गलत इन्फॉर्मेशन है। कुछ टाइम बाद हर्ष उसको मार मार के उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर देता है कि उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। वहीं हर्ष गुस्से से कह रहा होता है जल्दी बता कि कौन ने मेरे को मारने का तुझे ऑर्डर दिया है, जल्दी बता। वो बंदा घबराते हुए कह रहा होता है प्लीज प्लीज मुझे मत मारना, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मुझे लिन फैमिली ने ऑर्डर दिया था कि मैं मिस लिन के बॉयफ्रेंड को मार दूँ ताकि वो उनसे शादी कर पाए जिन्हें लिन फैमिली ने चुना था। ये सुनकर हर्ष बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वो लिन फैमिली में जाकर गार्ड को एक लात से उड़ा देता है। कहाँ है लिन फैमिली के लीडर जिसने मुझे मरवाने की कोशिश की। हर्ष लिन फैमिली के लीडर को बुलाने वाला होता है कि तभी एक एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसे देखकर हर्ष कह रहा होता है ये एक्सप्लोजन तो देखकर कुछ फैमिलियर सा लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें आसमान में लिन फैमिली के 2 एल्डर दिखाए जाते हैं। उनमें से एक एल्डर कह रहा होता है मैंने कभी नहीं सुना था कि मॉडर्न रियलम में किसी ने इस तरह की पावर को पॉजेस करके रखा है। वहीं तीसरी एल्डर गुस्सा होते हुए कह रही होती है तुम लोग को हमसे क्या दुश्मनी, क्या तुम लोग को नहीं पता कि लिन फैमिली को प्रवोक करना अच्छा नहीं होता। अब सच सच बताओ कि तुम लोग को यहाँ किसने भेजा, नहीं तो लिन फैमिली तुम्हें यहाँ जिससे जाने भी नहीं देगी। वहीं वो हेड वाली गर्ल चिढ़ते हुए कह रही होती है बहुत हो गई बकवास, हम यहाँ लिन फैमिली कोई फालतू बकवास सुनने नहीं आए। लोगों को हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, चुपचाप से स्नेहा लिन को हमें हैंड ओवर कर दो। उन दोनों की बात सुनकर वो दोनों एल्डर बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। वहीं वो एक एल्डर चिढ़ते हुए कह रहा होता है मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग भी हमारे लोटस बॉडी के पीछे पड़े होगे। वहीं वो अटैक करते हुए कह रहे होते अब तुम लोग हमारे दुश्मन हो तो हम लोग पीछे भी नहीं हट सकते। वहीं वो दोनों एल्डर विंड स्वॉर्ड अटैक को करते हुए कह रहे होते हैं तुम लोग इस हेवन की टेक्निक का सामना भी नहीं कर सकते, तो हमें हराने के बारे में तो तुम भूल ही जाओ। वहीं दूसरी तरफ वो एल्गा अपनी शील्ड की मदद से उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रही होती है। वहीं पीछे वो रोबोगर्ल कह रही होती हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो हमारी सिस्टर ज्यादा देर तक उस शील्ड से अटैक को नहीं रोक पाएगी। सिचुएशन को देखते हुए वो हेड गर्ल कह रही होती है इस अटैक को रोकने के लिए हम चारों को फॉर्मेशन बनानी होगी। तभी वो चारों लड़कियां उस अटैक को रोकने के लिए अपनी एनर्जी से एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगती हैं। वो लोग का फॉर्मेशन कंप्लीट होने ही वाला होता है कि तभी उनको एक पीछे से आवाज सुनाई देती है। वो लोग जैसी ही आवाज की तरफ मुड़ के देखते हैं तो अंशुल कंफ्यूज होते हुए उनसे पूछ रहा होता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो। अंशुल को वहाँ देख के वो सारी लड़कियां बहुत ज्यादा ही शौक हो जाती हैं। अंशुल को इतने टाइम बाद देख वो सारी लड़कियां बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती हैं और वो खुश होते हुए कह रही होती हैं फाइनली तुम हमें मिल ही गए। वहीं हर्ष नर्वस होते हुए कह रहा होता है अरे रुको रुको पहले ये बताओ कि तुम लोग यहाँ कर क्या रही हो। वहीं हेड वाली गर्ल अंशुल को समझाते हुए कह रही होती है कि लिन फैमिली का स्नेहा की लाइफ में बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया है। जैसे ही हमें इस चीज के बारे में पता चला हम सभी लोग यहाँ उसे बचाने के लिए आ गए। तो गाइस इस पार्ट को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ और अगला पार्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो इस पार्ट में मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं, मैंने कुछ जगह हर्ष और अंशुल को अलग अलग बोला है, तो वो आप देख लेना। कि अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।